स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय प्रेमलता। आपके पार्ट सेकेंड में मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर लिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा छोटा टॉपिक रह गया है और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी आपके हम एनसीईआरटी वाले डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से मैटर पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वैसे थोड़ा तो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि जब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज में एक चीज और डिस्कस कर रहे थे, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का एक स्किप हो गया था आप एक चीज, वो था कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी, और ये चीज मैंने बताया भी था आपको कि अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होती है, जो कि सॉलिड्स में मास ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ये डेंसिटी ऐसे रिलेशन है वॉल्यूम और मास में, तो और ये इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है जितने भी मैटर्स होते हैं। देखो, सॉलिड में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें स्पेसेस बन जाती, जिसकी वजह से यानी कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा, जो एटम्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होने लग जाते हैं, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो इफेक्ट्स किस तरह से इफेक्ट होते हैं वो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। तो सॉलिड में ये जो फोर्सेस, इनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा क्या होता है, हीट की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हीट की वजह से, और मोशन होने लगता है, और मोशन की वजह से उनकी जो फोर्स है वो वीक होने लगती है। ठीक है, मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वजह से मोशन की वजह से उनकी फोर्सेस वीक होने लगती है, और जब फोर्सेस वीक होने लगती है तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है। फिर अगर लो होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सॉलिड से, वैसे तो अभी सॉलिड से लो तो वो लो ही रहेगा, उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर लिक्विड में हीट बढ़ती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और दूर दूर जाने लगते हैं, और जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मोशन बढ़ जाएगा, और मोशन बढ़ जाएगा तो फोर्सेस वेरी वीक, और किस में चेंज हो जाता है, गैस में। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देख, टेम्परेचर से सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है उसके प्रॉपर्टीज भी चेंज होने लगती हैं, और उनकी स्टेट भी चेंज होने लगती है। और ये जो इफेक्ट है टेम्परेचर का, ठीक है, वो डिफ्यूजन में भी होता है, ब्राउनियन मोशन में भी होने होता है। यानी कि डिफ्यूजन, टेम्परेचर चेंज करोगे तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। जैसे अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो पहले तो हम स्टेयर अगर करते रहेंगे, चम्मच से हिलाते रहेंगे, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको हीट अप कर दें तो जो वाटर है वो शुगर वाटर में बहुत जल्दी घुलना शुरू हो जाएगी। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो वाटर है, वाटर के में स्पेसेस बनने लगेंगे, और शुगर भी क्या होगा, शुगर भी अपने आप को सॉलिड फॉर्म से वो अपनी फोर्सेस को वीक करने लग जाएगी, और जिसकी वजह से जो वाटर है, वाटर में अपने जो एटम्स हैं उनको बहुत जल्दी सेटल करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया है कि कैसे
टेम्परेचर है सॉलिड को लिक्विड में किस तरह से जल्दी से डिसॉल्व कर लेती है और कैसे मैटर चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेक्स प्लेस, कैसे प्रेशर का इफेक्ट होता है। जैसे प्रेशर में आपने देखो सॉलिड पे प्रेशर डालो दैट इफेक्ट्स नो मोर, बिल्कुल प्रेशर इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्ट जो भी होगा नेग्लिजिबल होगा, दैट वी कैन नॉट फील और वी कैन नॉट सी, ठीक है। लेकिन लिक्विड पे भी प्रेशर, जो प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता, बट द प्रेशर इफेक्ट्स गैसेस, जो प्रेशर है वो गैसेस को इफेक्ट करती है, ठीक है। जब गैस पे प्रेशर पड़ता है तो वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, ठीक है। गैस पे इफेक्ट पड़ा तो उसके थोड़ा सा पास आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डेंस गैस हो जाती है। और जब प्रेशर, और इसमें टेम्परेचर भी क्या होता है, कम हो, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो वो वैसे ही वीक, फिर वैसे ही होना है, वीक होना है। तो लो टेम्परेचर पे जब प्रेशर और देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल कंप्रेस्ड हो जाएगी, यानी गैस इज फुल्ली कंप्रेस्ड एंड इट टर्न्स इनटू लिक्विड। एंड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, देन इट चेंज इनटू सॉलिड। क्लियर। तो प्रेशर से क्या है, वो गैस पे प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है और इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाती है और सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जो होती है जब उस पर प्रेशर पड़ता है, देन व्हेन वी अप्लाइंग द प्रेशर अमोनिया गैस इट चेंज इनटू सॉलिड, सॉलिड में चेंज हो जाती है। एंड द सेम विद द carbon dioxide, when carbon dioxide gas compressed or apply pressure, then it change into sorry solid कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, इट चेंज इनटू ड्राई ice. So this is the effect of pressure and temperature. Clear? The next topic is evaporation. What is evaporation? Evaporation क्या है? Vaporization आपको बताया था कि vaporization में क्या है कि when the liquid change into the gas at when it starts boiling, that is called vaporization. evaporation क्या होता है, जब vaporization होता है उससे थोड़ा सा पहले की जो प्रोसेस होती है, यानी कि when the liquid start start forming vapors, जब लिक्विड वेपर्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, इट्स नॉट बॉइलिंग, वो बॉइल नहीं करता है, but it starts change into vapor form. That point or that state is called evaporation. Clear? तो evaporation क्या है, the process of the process in which the liquid change into vapor even below the below its melting point. melting point के भी below जब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड वेपर की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। क्लियर? तो एवोपरेशन कब होता है, जब बॉइलिंग होने से बॉइलिंग शुरू होने से पहले ही वेपर्स में चेंज होना एवोपरेशन कहलाता है। क्लियर? सो एवोपरेशन क्या है, लिक्विड change into vapor before boiling.
क्लियर, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन। बॉइलिंग होने से पहले ही, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन, इसके अब हम क्या पढ़ेंगे, एवोपरेशन के बारे में जानें। फैक्टर्स क्या हैं जो एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं? सो देयर आर 4 फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द एवोपरेशन फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एवोपरेशन को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर टेम्परेचर लो है तो एवोपरेशन लो है, टेम्परेचर हाई है तो एवोपरेशन हाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप जो कपड़े हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़ों में जो वाटर होता है दैट एवोपरेट्स वेरी रैपिडली। ठीक है ना, क्योंकि एवोपरेशन बहुत जल्दी स्पीडली होने लगता है, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वहीं जब विंटर सीजन होता है तो टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से जो एवोपरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वाटर का वेपर में चेंज होना कम हो जाता है, इस वजह से एवोपरेशन भी लो होता है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, rate of evaporation also increase. Clear? And as the temperature decrease, rate of evaporation decreases. Clear? यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी डिक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस जो एरिया जो सामने है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एवोपरेशन कम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ले लीजिए, ये एक क्लॉथ है, ठीक है, अगर इस क्लॉथ को हमने फोल्ड कर दिया, और ये कैसा है, वेट क्लॉथ, ठीक, इसको हमने फोल्ड कर दिया और 4 टाइम्स फोल्ड करके ये शॉर्ट कर दिया, यानी अब कितनी लेयर्स हो गई इसमें, 4 लेयर्स हो गई। ठीक है, यानी इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, जब सरफेस एरिया कम हो गया तो इसके नीचे जो लेयर्स हैं वो तो दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो हीट पड़ेगी या जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में सरफेस है वो क्या है, लेस है, यानी कि कम है। यहाँ जो क्लॉथ है उसका सरफेस एरिया जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जब ज्यादा है तो एवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। या फिर आप एक एग्जांपल लीजिए, आप ग्लास में बॉइल्ड मिल्क ग्लास में लेते हैं, ठीक है, और एक वही बॉइल्ड मिल्क आपने किसी सॉसर में या बड़ी सी कटोरी में लिया, सॉसर, ठीक है, अब उसको रखिए और ग्लास को रखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ग्लास का जो मिल्क है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा जितना जल्दी सॉसर का मिल्क ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लास का सरफेस एरिया था वो कम था, ठीक है, और जो सॉसर का सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, यानी कि ओपन एरिया क्या है, वो ज्यादा है, तो जिसकी वजह से एवोपरेशन का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो इसकी वजह से उसका जो एवोपरेशन रेट बढ़ गया और वो ठंडा जल्दी हो गया। और जो ग्लास में मिल्क था उसका जो सरफेस एरिया वो कम है, जिसकी वजह से उसका एवोपरेशन रेट कम था तो वो देर में ठंडा हुआ। ठीक है, तो ये है सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ठीक है, इफ द सरफेस एरिया इज मोर, then the rate of evaporation also will more. ठीक है, and the less, if the surface area less, then evaporation is also
लेस। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट सरफेस एरिया। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है एवोपरेशन को, दैट इज विंड ह्यूमिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना, यानी कि जो एयर है, एयर में वैसे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना। आपने देखा होगा कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि ड्राई एयर होती है, देयर इज नो मोर ह्यूमिडिटी हॉट डेज में, लेकिन जहां हम सी कोस्ट एरिया जब हम जाते हैं, यानी कि समुद्र के पास, जो भी साउथ के एरिया है जो सी के पास है, वहां पर ह्यूमिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? जो सी से जो एवोपरेट होके, जो वाटर एवोपरेट होके क्या है एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और वहां की एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ, अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर in air, that is called humidity। अब ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है एवोपरेशन को? देखो, अगर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो एवोपरेशन जब करेगा तो वैसे ही उसमें ऑलरेडी जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी ही आ रहा है, तो वो उसका एवोपरेशन रेट उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसको ड्राई नहीं कर रहा। अगर ड्राई होता तो वो उसको वेपराइजेशन ज्यादा होता, लेकिन ऑलरेडी टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी है, यानी कि ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से जो उसका एवोपरेशन रेट है वो कम होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जब समर सीजन होता है तो क्या होता है, एयर एकदम ड्राई होती है, देयर इज लेस ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है, यानी वाटर वेपर्स का जो प्रेजेंस है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंस जो वाटर वेपर का समर सीजन में होता है वो कम होता है, बहुत कम। ठीक है, एकदम ड्राई होता है, लू चलती है ना, कितना ड्राई फील होता है। लेकिन जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल के टाइम में क्या होता है कि वाटर, क्योंकि रेनफॉल हो रही है तो वाटर वेपर्स अपने आप क्या हो रहा है, समर है और वाटर्स भी, तो अपने आप वो क्या हो रहा है, वेपराइज होके वो एयर में मिक्स हो रहा है, यानी वाटर वेपर ऑलरेडी मिक्स हो रहा है और वो ह्यूमिड बना रहा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कपड़े जो रेनफॉल में है वो इतनी जल्दी सूखते नहीं है, है ना, और समर सीजन में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होता है, यानी कि इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन द rate of vaporization, rate of evaporation decreases। ठीक है, उल्टा चलता, अपोजिट है, यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। एंड इफ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस देन rate of evaporation increases। क्लियर हो गया ये फैक्टर। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा, तेज हवा, यानी कि हवा की जो स्पीड होती है वो कैसे एवोपरेशन को इफेक्ट करती है। देखो, अगर हवा तेज होती है तो एवोपरेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें स्टीम बनने की जो रेट होता है वो जल्दी जल्दी वेपराइजेशन होने लगता है। जैसे आप कपड़े जैसे विंटर में सूखते नहीं है, विंटर में अगर आप रख दें तो जल्दी नहीं, लेकिन अगर आप फैन चला देते हैं और फैन में कपड़े रख देते हैं तो क्या हो गया, विंड स्पीड बढ़ गई। तो विंड स्पीड की वजह से क्या होता है कि वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी जैसे अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी
तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज्यादा होगा। तो एज विंड स्पीड इंक्रीजेज, अगर हवा ज्यादा होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। क्लियर? एंड इफ विंड स्पीड कम है then rate of evaporation decreases. क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो ये 4 आपके फैक्टर्स हैं जो एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कैसे जो एवोपरेशन है, आपने देखा होगा कि एवोपरेशन का एक फैक्टर और है कूलिंग का। कहते हैं ना कि एवोपरेशन से कूलिंग होती है। हाउ द कूलिंग इज कॉज्ड बाय एवोपरेशन, यानी एवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, आपने एक परफ्यूम आपके हैंड पे अगर गिर गया है, आपने स्प्रे किया है, परफ्यूम स्प्रे किया है, तो आपको थोड़ी देर बाद उस एरिया पे, जिस बॉडी पे आपने अगर परफ्यूम स्प्रे किया है, तो आपको ठंडा लगता है। ठीक है? ठंडा क्यों लगता है? एक कॉज इसका ये है कि जब कोई भी चीज, यानी कि जब एवोपरेशन होता है जैसे किसी बॉडी को अगर उसने एवोपरेशन हुआ और अगर उसके पीछे जो कूलिंग इफेक्ट का फैक्टर है लेटेंट हीट से रिलेटेड, क्योंकि जब कोई चीज कूल करती है तो वो लेटेंट हीट की वजह से एवोपरेशन कूलिंग कॉस्ट करती है। कैसे? हाथ पे परफ्यूम गिरा और परफ्यूम की वजह से जो परफ्यूम है, परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में था, तो वेपराइजेशन में, यानी कि जब वो वेपर में चेंज हुआ, तो वेपर में चेंज होने के लिए उसने हमारे हाथ से क्या एब्जॉर्ब किया? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की, है ना। लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब की तो जो हमारे हाथ की जो हीट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई। और लेटेंट हीट की कन्वर्ट होने की वजह से हमारे हाथ को हीट, उसने हमारे हाथ से हीट ले ली और हमें क्या? कूलिंग इफेक्ट दिया। ठीक है? तो इस तरह से कूलिंग, और एग्जांपल्स देते रहते, जैसे ये तो हो गया कूलिंग कॉज्ड, ये एक एग्जांपल हो गया, ये परफ्यूम ऑन हैंड। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो गर्मियों में बहुत होता है, दैट इज ऑफ अर्थन पॉट। ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पेपर में पूछा भी जाता है अर्थन पॉट के बारे में, है ना। कि अर्थन पॉट जो होते हैं, जब हम गर्मियों में मटके जिसे बोलते हैं, कि मटकों में पानी जो होता है वो गर्मियों में ठंडा कैसे होता है। देखिए, अर्थन पॉट में क्या होता है, ये है जब मिट्टी का बर्तन जिसे कहते हैं ना, मिट्टी के बर्तन में क्या है, इनमें हल्के हल्के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है? इन पोर्स में जब हम वाटर फिल करते हैं, पानी इनमें भरते हैं, तो क्या होता है, पानी इनमें से सीप करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जो हमें दिखाई नहीं। आपने देखा ना, जैसे मटके में पानी भरते तो मटका चारों तरफ से गीला हो जाता है, उसमें से हल्का हल्का पानी सीप करने लगता है। और बाहर का टेम्परेचर क्या है? हॉट। ठीक है? टेम्परेचर है, जब हॉट टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर इस पे पड़ता है तो क्या होता है? एवोपरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो ये लिक्विड है वो किस में चेंज शुरू हो जाता है? वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब वेपर में, लेकिन ये वेपर में जब चेंज होता है तो जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड से और जो ये अर्थन पॉट है, इससे क्या लेता है? अपनी लेटेंट हीट लेता है, जिस लेटेंट हीट की वजह से लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। क्यों? यहाँ बॉइलिंग नहीं हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है। और एवोपरेशन में क्या होता है कि वो क्या कर रहा है? अपना बस फॉर्म चेंज कर रहा है। ठीक है ना? फॉर्म चेंज कर रहा है, और किसकी मदद से कर रहा है? लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट किससे ले रहा है? जो इसमें अंदर पानी भरा है उससे, और इस अर्थन पॉट से।
ठीक है, जो वो कौन सा पानी और कौन सा वाटर ले रहा है, जो यहाँ इसके बाहर सीप होके आ रहा है वो चेंज हो रहा है वेपर में, और ये वाला जो है वाटर वो इस वाटर से लेटेंट हीट ले रहा है, जिसकी वजह से इसकी हीट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसकी हीट खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से अर्थन पॉट जो है वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट है एक, जब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन मीन्स व्हेन द प्लांट वाटर एवोपरेट्स, जब प्लांट लीव वाटर एवोपरेट्स। ठीक है, जब प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं वो वाटर जब एवोपरेट होता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसमें भी क्या है, जब आप देखोगे कि पेड़ के नीचे ठंडक क्यों मिलती है, छाया होती है, वो तो है इफेक्ट, लेकिन वो वाटर वेपर है ना, जो वाटर वेपर ट्रांसपेरेंट होके, यानी कि जो वाटर है वाटर में चेंज होके एवोपरेट होके जा रही है, वो लेटेंट हीट अपनी कहां से ले रही है, उनकी लीव से ले रही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट दे रही है किनको, लीव्स को। और वो ये जो कूलिंग इफेक्ट है पूरे एटमॉस्फेयर में जो आसपास उसके है पेड़ के, वो देता है, जिसकी वजह से हमें पेड़ के नीचे ठंडक मिलती है। ठीक है, ये हो गया पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन क्या है? पर्सपिरेशन का मतलब है हमें स्वेटनिंग होना। ठीक है, जब हमें स्वेट आता है यानी कि पसीना आता है, स्वेटिंग को बोलते हैं स्वेटिंग। ठीक है, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग आता है, पसीना जब आता है तो पसीने में जो हमारा जो स्वेट होता है वो क्या हो रहा है, एवोपरेट होता है। जो एवोपरेट होने की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रहता है, यानी कि हमारे बॉडी को ड्राई होने नहीं देता है। क्यों? वो जो पसीना जब एवोपरेट होता है यानी स्वेट एवोपरेट हो रहा है तो वो जो लेटेंट हीट है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायक यानी हेल्प करता है। क्लियर? ये पर्सपिरेशन। नेक्स्ट है कि हम एवोपरेशन, जब हम समर सीजन होता है तो हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स? कॉटन क्लोथ्स क्या करता है, जब एवोपरेशन होता है कॉटन हमारा वही स्वेटिंग यानी स्वेट एब्जॉर्ब करता है, और वो स्वेट क्या होता है, स्वेट एवोपरेट होता है, जिसकी वजह से कहां से एवोपरेट हो रहा है, कॉटन क्लोथ से, और वो कॉटन क्लोथ क्या है, लेटेंट हीट दे रहा है, जिसकी वजह से उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। इस तरह से हमें जो है कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, ठंडक देते हैं, हमें आराम देते हैं समर सीजन्स में। एक और है कि डेजर्ट्स में, डेजर्ट जो है वहां पर जो रूम होते हैं वो बहुत कूल क्यों होते हैं? क्यों? सेम है, वहां पर टेम्परेचर क्या है, हाई होता है और ड्राई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, एवोपरेशन रेट बढ़ जाता है। जब एवोपरेशन रेट बढ़ता है तो कूलिंग इफेक्ट उनका बढ़ता चला जाता है। एंड द सेम थिंग इज विद सॉसर का तो मैं बता ही चुकी हूँ एवोपरेशन इफेक्ट, कि जैसे वो सॉसर बड़ा होता है तो वो एवोपरेशन ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ एवोपरेशन सरफेस एरिया की वजह से। नेक्स्ट ये है कि हाउ वी विल शो दैट द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर। मैं तब से ये कह रही हूँ ना कि जैसे वाटर प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन हाउ वी कैन शो इट, तो एक एग्जांपल से हम शो कर सकते हैं। या आपने देखा होगा जब समर सीजन में हम अगर कोई भी ग्लास में कोई भी कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो क्या होता है कि ग्लास के बाहर जो भी है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि यहाँ ये क्या है, कोल्ड है, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। लो टेम्परेचर पे गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, है ना। तो यानी कि जो वेपर्स एयर में प्रेजेंट है, एयर में जो वेपर्स वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं
वो क्या हो गई है, यहाँ कंडेंस हो गई है। क्या हो गई है, कंडेंस हो गई है। जो वाटर वेपर्स ये कंडेंस हो गए और कंडेंस होके यहाँ पर एज ए वाटर ड्रॉपलेट शो होती है। ये शो करता है कि हाँ एयर में वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज है, जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है टेम्परेचर पे कि केल्विन, हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन को। सबसे पहले तो हम देख लें, पता कर लें कि मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन होता है, राउंड ऑफ में 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये भी टेम्परेचर की यूनिट है और ये भी टेम्परेचर की यूनिट है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है वो हमारी क्या है, सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस को हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो वह एसआई यूनिट इज सेल्सियस। एसआई यूनिट, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल है, जो इंटरनेशनली जो यूनिट यूज की जाती है। तो जैसे पूछा गया है उसमें कि 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, सेल्सियस में तो कितना होगा। तो हमें मालूम है 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कितना है, तो हम 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 3 7 9 2, कितना आ गया 27। तो 300 माइनस 273 इक्वल्स टू 27, यानी कि 273 तो ऑलरेडी कितना है 0, ठीक है, इसमें मैंने क्या प्लस कर दिया 27, ठीक है। तो जो 27 डिग्री होगा, यानी जो 27 बचा है उसको हम क्या कहेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है 573, तो 573 माइनस 273 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 एंड दिस इज, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो इस तरह से हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। इन द व्हेन वी चेंज द सेल्सियस इनटू केल्विन, 250 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, तो 250 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 प्लस 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कितना आ जाएगा 3 7 and 5 12 कैरी 1, तो कितना आ गया 523 केल्विन। क्लियर, तो इस तरह से हम केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी चेंज के लिए, किसी भी टेम्परेचर का जब हम स्टेट चेंज करते हैं टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, बताया था ना, क्या है इसका पीछे क्या इफेक्ट है, लेटेंट हीट, ये याद रखना है। तो इस आंसर में हम किसका सारा आप लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। जैसे मैंने अभी बताया क्यों होता है, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं होती है, और जब ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर डे जो होते हैं वो कूलर होते हैं।
फिर है हाउ डज द वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। जैसे अभी डिस्कस किया था हमने कि अर्थन पॉट में क्या है, लेटेंट हीट के इफेक्ट की वजह से, पूरा जो अभी डिस्कस किया था वही आपको अर्थन पॉट में लिखना है, एवोप्रेशन से। और एवोप्रेशन में क्या, लेटेंट हीट के इफेक्ट की वजह से अर्थन पॉट में जो है पानी ठंडा रहता है। वो पूरा प्रोसेस आप पोर्स का, कि कैसे पोर्स से पानी निकलता है, फिर लेटेंट हीट लेते हैं, ये सब आपको लिखना होगा, उसमें डिस्क्राइब करना। व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। वही सेम एज एवोप्रेशन एंड लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो तो आप एवोप्रेशन से रिलेटेड है। मेन एक्सरसाइज भी बता दिया कि सेल्सियस का केल्विन में कैसे चेंज करना है, और केल्विन में एक ये दिया है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम ड्यूरिंग लीविंग एनी सॉलिड। कैसे डिसअपियर हो जाती हैं, क्यों डिसअपियर? बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन की वजह से नेपथलीन बॉल डिसअपियर हो जाती हैं। और नेक्स्ट रीजन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। हमें परफ्यूम की स्मेल कैसे आती है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, क्योंकि गैस जो है गैस में डिफ्यूज होती है। और वैसे जो गैस की प्रॉपर्टी है कि इट फ्लो वेरी इजिली एंड वेरी रैपिडली, तो इस रीजन की वजह से जो हमें बहुत दूर तक जो है इसकी स्मेल आती है, क्योंकि वो डिफ्यूजन होती है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं और डिफ्यूजन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से हमें स्मेल दूर तक आती है। फिर नेक्स्ट ये तो दिया गया, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, शुगर में, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर है गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि वो टेम्परेचर उसको इतना ज्यादा लो नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो पार्टिकल्स है वो आपस में अट्रैक्ट कर सकें, जिसकी अट्रैक्शन पावर इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लो रहता है। सॉरी, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर लो होता है, सॉरी रूम टेम्परेचर इतना लो नहीं होता है। ओके, एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेम है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर का वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मैटर पे, इस वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड शेप के होते हैं पहले तो, क्योंकि सॉलिड बहुत ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो थोड़े से टेम्परेचर से कभी भी अपना स्टेट चेंज नहीं करते हैं, इसलिए जो आयरन है वो सॉलिड है और वो अपना स्टेट चेंज नहीं करती, इसलिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो कुछ और जो है मैं बता चुकी हूँ, और 2 क्वेश्चन और है वो डायग्राम वाले, और वो वाला डायग्राम मैं बता चुकी कैसे उसमें सब सब्लिमेशन और जो प्रोसेस होती है सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड में गैस में कैसे चेंज करते हैं वो लिखना है। तो ऐसे आपका पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हो चुका है और आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बता देना, तो उस पे मैं आपको छोटा सा कोई भी 1 शॉट का वीडियो डाल दूंगी। और अगर कोई एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।